गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आइए आज हम फिर बेहतरीन इतिहास के 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखा जाए। ये भारतीय इतिहास भाग 7वां खंड है। आशा है कि आपने पिछले 6 खंडों को देखा होगा, उसके डिस्कशन को सुना होगा और उसको कॉपी पे भी आप नोट करते चले जाइए जैसा आपको सुविधा हो। आइए देखते हैं इस 7वें खंड को। पहला क्वेश्चन है, वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए यहां गौर करना है इस क्वेश्चन में, मगध का सम्राट। तो मात्र एक ही अभिलेख है अशोक का जिसमें अशोक ने अपने को मगध का सम्राट कहा है, तो वो कौन है? भाब्रू अभिलेख है। तो इसमें देखिए, तो एक आप जानते होंगे गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन, नेत्तुर, सन्नाती। देखिए कभी कभी रहता है ये 4 ही अभिलेख है, कई जगह देखा गया नेतुर अलग कर दिया गया, सन्नाती अलग कर दिया गया। इसमें अशोक, जो सम्राट अशोक है उसका नाम अशोक आता है और बाकी जितने भी अभिलेख हैं अशोक के लिखे हुए हैं सब में अपने को प्रियदर्शी कहता है वो। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सिर्फ यही जो 4 अभिलेख या जो 5 है आपका, उसमें अशोक का नाम अशोक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो गौर करना है इसमें, इंडिका जो मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और देखिए पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसे चलता था, राजनीतिक विषयक जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, जिसके कौटिल्य रचनाकार थे। कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता था, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, आप जानते होंगे। और अर्थशास्त्र लगा हुआ है इसमें, ये मत समझिएगा ये आर्थिक संबंधी गतिविधियों की पुस्तक, यानी इकोनॉमिक्स की पुस्तक मत समझिएगा इसको, बल्कि ये राजनीतिक विषयक पुस्तक है। ये भी प्रश्न आता है, राजनीतिक विषयक पुस्तक है ये। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के दरबार में नहीं थे, यहां गौर कीजिए, नहीं थे, कौन नहीं थे? तो ये विशाखदत्त नहीं थे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, पुस्तक लिखा है, और ये अश्वघोष, पार्श और वसुमित्र ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। तो आपने देखा होगा जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय हुआ था। तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी तो उसमें अध्यक्षता जो कुंडल वन में हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे, यही चतुर्थ बौद्ध संगति उपाध्यक्ष जो थे या सचिव आप जो कर लीजिए, तो ये अश्वघोष थे। अब इनकी एक रचना है, जैसे आप देखिए अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित, ये किसकी है? अश्वघोष की रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और यहां देखिए महाविभास सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वसुमित्र के द्वारा महाविभास सूत्र और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आइए क्वेश्चन, पृथ्वी प्रथम वीर, ये देख रहे हैं टाइटल लगा हुआ है, मतलब उपाधि ये धारण किया गया है। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की? तो ये समुद्रगुप्त ने धारण की। आप जानते हैं समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है और इसे विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया है। किसके? स्मिथ के द्वारा। स्मिथ जो इतिहासकार थे, स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, नेपोलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए गुप्त काल, एंशिएंट के दौर में देखा जाए तो भूमि राजस्व की भिन्न भिन्न दर रही है, 1/4 भी रहा है, 1/6 भी रहा है, 1/8 भी रहा है। तो लेकिन अगर गुप्त काल में आए भूमि राजस्व की बात तो 1/6 है। तो आप जानते हैं, एक इससे भी कोरिलेट कर लीजिए अशोक से। तो अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी वन गए थे वो, लुम्बनदेही अभिलेख में ऐसे इसका जिक्र है। और 20वें वर्ष अशोक अपने शासन के, देखिए अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी वन गए। और लुम्बिनी वन एक्चुअल क्या है? बुद्ध का जन्म स्थल है। तो वहां अपनी यात्रा के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र में
कर की दर जो है 1/8 कर दी। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, कर की दर को क्या है 1/8 कर दी। कई कई जगह लिखा रहता है कि उस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया, लेकिन वो कर की दर 1/8 रखे थे उसको। ठीक है, आइए छठे क्वेश्चन को देखें। मंगोल प्रथम बार सिंध तट पर देखा गया था, तो किसके समय देखा गया था? तो यही दिल्ली सल्तनत का पूरा दिया हुआ है। आप देखिए क्या, इल्तुतमिश के समय देखा गया था। सातवां देखिए, तुगलकनामा किसकी रचना है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। तो अमीर खुसरो के विषय में जानिए, ये प्रथम फारसी कवि थे जिन्होंने अपने साहित्य में सबसे पहले भारतीय पर्यावरण का उल्लेख किया था। ध्यान रखिएगा, कई पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आती है। और ये जानिए कि अमीर खुसरो जो थे, तबला और सितार जो वाद्य यंत्र है, इसके आविष्कारक माने जाते थे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्धा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे वल्लभाचार्य के द्वारा। तो रामानुजाचार्य है, देखिए विशिष्टाद्वैतवाद के जो जनक हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य। और ये देखा जाए द्वैतवाद के हैं जनक कौन? निम्बिकाचार्य। और यहां पर माधवाचार्य है, तो ये है द्वैतवाद के जनक। और यही आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा अद्वैतवाद कौन है, अद्वैतवाद जो दर्शन दिया गया है अद्वैतवाद, वो किनका है? शंकराचार्य का है। ठीक है, शंकराचार्य का। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए भी दे सकता है आपको, तो इसमें आप एक बार फिर रिवीजन कीजिए इसका। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आपने देखा कौन? वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य, और यहां पर माधवाचार्य हैं, ये द्वैतवाद के हैं, और अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। इसको कॉपी पर नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर देखिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो ये कब हुआ? देखिए 15वीं 16वीं शताब्दी। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर जाइए। 10वां क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1347 में। किसके द्वारा? देखिएगा हसन गंगू देता है, हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन हसन गंगू भी नाम रहता है। अब देखिए 1336 है ये कालखंड, इसमें आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विजयनगर की स्थापना। और ये जो कालखंड है ये किसका समय था? स्थापना। और ये कालखंड था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, उसी के समय ये दोनों राज्य स्वतंत्र हो गए थे। और इसकी स्थापना किसे? हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, हरियर एंड बुक्का। ठीक है, आगे देखिए 1333 एक कालखंड, इसको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में, कब? इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता इसी समय आया था। ये अफ्रीका का या मोरक्को का निवासी था। आइए देखें 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? तो ये कहे थे बीजी तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के विषय में कहा जाता था इन्हें अशांति का जनक, अशांति का जनक। ये किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है अशांति का जनक किसे कहा जाता था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? तो बीजे तिलक को। किसके द्वारा कहा गया? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 7 अगस्त 1905 को हुआ। और ये घोषणा कब की गई थी? देखिए घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के द्वारा किया गया। और 16 अक्टूबर को ये लागू कर दिया गया, यानी बंगाल विभाजन हो गया। मानिए बंगाल विभाजन, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को जो अलग किया गया, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो ये आया था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। तो एक्चुअल मार्ले मिंटो सुधार जो रिफॉर्म है ये क्यों आया? तो इसमें इसके तो कई प्रावधान दिए गए, एक्चुअल प्रशासनिक गतिरोध को दूर करने के लिए आया था। तो ये, लेकिन प्रमुख चीज जो इसमें दिया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। ये बार बार बहुत बार
क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए 1909 में की गई थी। इन सांप्रदायिक आधार पर पहली बार भारत में विभाजन किया गया, यानी चुनाव पद्धति में विभाजन किया गया। चलिए अगला देखें हम। इसमें और भी जान लीजिए, 1919 है जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, आप याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। और 1935 जो है ब्रिटिश कॉलोनी में सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का ही अधिनियम आया था। और 1942 में क्रिप्स मिशन आई थी। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनिक्स फर्म की स्थापना कहां हुई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका डरबन में हुई थी। और ये कब हुआ था? 1904 में। 1904 में अफ्रीका में गांधी जी टॉल्स्टॉय फर्म की भी स्थापना की। क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था, डी नंबर ऑप्शन देखिए, ये होगा कब? 1873 में हुआ था। तो आप जानते हैं 1875 में आप जान लीजिए आर्य समाज की स्थापना हुई दयानंद सरस्वती के द्वारा, मुंबई में किया गया था। और 1889 में अगर देखा जाए तो शारदा सदन की स्थापना हुई थी। शारदा सदन ये महिलाओं के लिए था, तो इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई की थी, रमाबाई। अच्छा, 1897 में अगर देखा जाए तो इस स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इस तरह आपने 15 सुपर इतिहास के क्वेश्चंस को देखा। आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए सब्सक्राइब।